तो फ्रेंड्स, आज हम शरारा बनाने जा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं शरारा किस तरीके से बनना है। शरारा का ये स्टाइल होगा, आप इसको देखिए ध्यान से। ये शरारा बनेगा, ये ऊपर की बॉडी होगी, आसन से 2-2.5 इंच नीचे होगा। यहाँ पर आपके लेस बॉर्डर जो दिल करता है आप अटैच कर सकते हो। ये मैंने उसकी मार्किंग, डिजाइनिंग के लिए मार्किंग की है। और ये पोर्शन हमारा अम्ब्रेला कट होगा। ये गैदर्स वाला भी बना सकते हो और आप अम्ब्रेला कट भी बना सकते हो, लेकिन मैं जैसे कि मैंने अम्ब्रेला कट पे ड्राइंग किया है, तो आज हम अम्ब्रेला कट आपको बनाना सिखाएंगे। सेकेंडली, आप ऊपर आपने लास्टिक लगाना है, जो ऊपर हम प्रॉपर फिक्स कर देंगे। हम बेल्ट नहीं लगाएंगे, ताकि हमारी एडजस्टमेंट ईजी हो जाती है अगर हम इस तरीके से इसको लास्टिक लगा के पहनते हैं। तो चलिए, आप अपना मेजरमेंट नोट कीजिए। लंबाई है हमारी 38 इंच, कमर का साइज है 36 इंच, हिप 38, थाई का साइज हमारा 24 इंच। ये हमारे मेजरमेंट्स हैं जो आपने अपने पास लिख के रखने हैं। इसी नाप पे हम आपको ड्राफ्टिंग करना सिखाते हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने ऊपर की गरारा वाला पोर्शन है, ये शरारा गरारा जो भी हम बोलते हैं इसको, इसका ऊपर का जो पोर्शन है इसकी कैलकुलेशन निकालनी है हम लोगों ने। तो किस तरह निकालेंगे हम लोग? हिप का मेजरमेंट हमारा कितना है? 38 इंच। 38 का चौथा हिस्सा कितना हुआ? 9 इंच। 9 इंच में आपने कितना जोड़ना है? 1.5 इंच। हमारे पास कितना हुआ? 10.5 इंच। तो 10.5 इंच हमारा गिदरी का आसन का मेजरमेंट निकला। तो आपने क्या करना है? 10.5 के अंदर हम लोगों ने 3 इंच प्लस और करना है, यानी आसन से हम 3 इंच नीचे जाकर के हम लोग इसको फिनिश करेंगे ऊपर के पोर्शन को। यानी इसको हम बॉक्सर बोले, ऊपर का पोर्शन जाने मान लीजिए हाफ जो पोर्शन हमारा बनने वाला है उसको हम 13.5 इंच के ऊपर जाके कंप्लीट फिनिश करेंगे, लास्टिक को छोड़ते हुए। फ्रेंड्स, लास्टिक का पोर्शन को हमने मेजरमेंट में नहीं लिया है। तो हम आपको चेक कराते हैं किस तरीके से बनना है। ये 13.5 हमें लंबाई चाहिए, तो हमने क्या करना है? 1 इंच एक्स्ट्रा, कितना हुआ? 14.5। 14.5 पर निशान लगाइए आप इसको। आसन का कितना निशान लगेगा? जैसे कि आपको मैंने भी बताया 10.5 पे लगाना है हमने, तो मार्जिन को छोड़ते हुए हम लोगों ने 11 इंच पे निशान लगाना है। दोनों को मार्क कर दीजिए। ये हमारी गिदरी आसन क्या बोलते हैं हम उसको, ये वो चीज बनने वाली है। जैसे गिदरी बोल सकते हैं हम इसको, आसन भी बोलते हैं हम लोग। तो ये हमने ये मार्क भी आपका कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या करने का है? हिप का पोर्शन 38 है, तो 38 का तीसरा हिस्सा निकालिए आप अपना, क्योंकि हमने ये पोर्शन निकालना है ना। 38 का तीसरा हिस्सा निकालिए, तो 13.25 के आसपास हमारा ये बनता है। 13.25 के आसपास, यानी आप 13 इंच इसको ले लीजिए कंप्लीट। ये 13 इंच पे हमने इसको मार्क कर दिया। अब यहां से आपने 2 इंच आपने अंदर जाना है। 2 इंच अंदर हो गया। यहां अब 2 इंच हम नीचे जाएंगे, तो अंदर जाएंगे तो हम कितना हुआ? 11 इंचेस। तो यहां पे कितना करना हमने? 11 इंचेस। इसको स्ट्रेट कर दीजिए। अब इसको हमने इसके साथ मैच करना है। जैसा आसन बनता है हमारा, आसन की शेप के अंदर हमने इसको मैच कर देना है। मैच हो गया हमारा। अब आपने यहां से कम 1 इंच नीचे ड्रॉप करना है, क्योंकि सामने पेट होता है, तो पेट की वजह से इसको नीचे उतारा जाता है। तो आप इसको इस तरीके से डाउन कीजिए। नीचे उतारा हम लोगों ने। अब हमने इस पोर्शन का सेंटर बनाना है। 13 इंच था, 13 इंच का आधा कितना हुआ? 6.5। तो 6.5 पे हम निशान लगाएंगे यहां से। 6.5 पे निशान लग गया। 6.5 आप यहां से निशान लगाइए। इन दोनों को स्ट्रेट कीजिए। हमने इसके सेंटर की कैलकुलेशन क्यों की? क्योंकि हमने यहीं पर थाई का मेजरमेंट अपना निकालना है। तो थाई का साइज हमारा 24 इंच है। 24 इंच का 1/4 कितना हुआ? 6। 6 चौका 24। तो 6 पे आपने यहां निशान लगाना है और 6 पे आपने यहां निशान लगाना है। आपने इन दोनों को शेप कर देना है। ये हमने शेप दे दिया, और इस पोर्शन को इसके साथ मैच कर देना है। ये हमारा मेजरमेंट हो गया। यहां से क्लियर? यहां तक क्लियर है? जैसे कि हमने यहां को प्लेट नहीं डालनी, हम ऊपर लास्टिक लगा रहे हैं, यह हमने प्लेट का कोई मेजरमेंट नहीं चाहिए हम लोगों को। तो हमने क्या करना है? लास्टिक डालने के लिए, यानी 1.25 इंच की अगर लास्टिक है आपकी, तो आपने 1.5 इंच की, सॉरी 1.25 इंच की अगर लास्टिक है तो 2.25, आधा इंच अंदर चला जाएगा, तो 2.25 इंच करीब आप इसको यहां ऊपर से मार्क कर लीजिए। ये आपका 2.25 हो गया, यहां से आपका 2.25 हो गया। ये 2.25 आधा इंच अंदर चला जाएगा,
और 1.25 इंच की हमारी इलास्टिक डल जाएगी। तो ये हम लोगों ने ये मार्क कर दिया। अब ये पोर्शन किस चीज का हमारा, इलास्टिक का, ये हम लोगों ने इलास्टिक डल जाएगी हमारी। अब ये पोर्शन हमने जो मार्क करके दिखाया आपको, इसमें 0.5 इंच अंदर चला जाएगा और ये हमारी लेंथ है, इस पोर्शन पे हमारी लेंथ कंप्लीट होती है। ये सारा अंदर फोल्ड हो जाएगा, इसमें हमारी इलास्टिक पैच हो जाएगी, यानी इलास्टिक इसमें फिक्स हो जाएगी। तो यहां तक क्लियर है आपका। कमर का साइज हमारा कितना है, जैसे कि वेस्ट का साइज हमारे पास में है 36 इंच। तो ये मेजरमेंट हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इलास्टिक डालना है तब हम इसको कैलकुलेट करके बताएंगे हमारा कितना इलास्टिक इसके अंदर कंज्यूम होगा। तो 36 एज इट इज रहने दीजिए इसको। और इसके बाद में ये आपके ड्राफ्टिंग यहाँ की फ्रंट पोर्शन की कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम क्या करना है, हमने इसकी कटिंग करनी है, हम कटिंग कर देते हैं इसकी। यहां से आप काटेंगे इसको, ये आपका फ्रंट का पोर्शन कट गया। अब हम लोगों ने काटना है इसकी बैक। तो फ्रेंड्स, बैक कटिंग के लिए मैंने ये पेपर बिछा दिया वापस से। ये हमारा बैक है और ये हमने फ्रंट को इसके साथ बराबर में मैच कर दिया। इस पोर्शन से हम बिल्कुल बराबर रखेंगे इसको, कि जो भी मार्जिन, जो भी चीज हमारी घटबद होगी वो इस पोर्शन पे होगी। ये हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है फैब्रिक यहाँ से, ठीक है। अब हम इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, कमर का साइड कितना है 36, नोचोक 36 यानी 18, यहां से 18 कैलकुलेट करना है। यहां से हमारी लंबाई है, मार्जिन को छोड़ते हुए यहां से 18 लेके जाना आपने। कहाँ 18 आता है आपका, इस जगह 18 आता है, यानी ये हमारे पास इतना एक्स्ट्रा 18 इंच है। इसमें भी आपने मार्जिन को ऐड करना है, हाफ इंचेस आपने 18.5 लेना है, ठीक है। 18.5 लीजिए, यानी हमारा कितना हुआ, ये 2 इंच के आसपास हुआ एक्स्ट्रा। 2 इंच आपने यहां से एक्स्ट्रा लेना भी। मैं एक रफ मार्किंग आपको करके दिखा रही हूं कि किस तरीके से इसकी मार्किंग मैच की जाती है। ये आपकी मार्क हो गया। इसके बाद में हम लोगों ने ये आसन वाला जो हमारे ये गिदरी का निशान था, इसको 0.5 इंच नीचे उतारते हुए, यानी यहां से हाफ इंच नीचे उतारते हुए ये मार्क करेंगे हम लोग इसको। ये मार्क हो गया हमारा। अब जैसे कि हमने इलास्टिक डालनी है, तो कमर के मेजरमेंट को तो हमें चेक करने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो हमने इसी पोर्शन से इसको कंप्लीट करते हुए यहां मैच करना है। यानी आप चाहें तो इलास्टिक अगर ज्यादा डालनी है आपने, यानी कमर ज्यादा है, इलास्टिक को ज्यादा कंज्यूम कर सकते हो, स्ट्रेचेबिलिटी इलास्टिक की अच्छी है, तो आप यहां भी इसको मार्क कर सकते हो। अदरवाइज मैं इसको थोड़ा क्रॉस करके लेके जा रही हूं, ताकि हम इलास्टिक डालते हुए हमें किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। ये क्रॉसिंग किया मैंने इसका, ठीक। अब इसी पोर्शन से मान ली सपोज हमने ये लिया है, यहां से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है इसको, क्योंकि बैक हमारे हिप होते हैं लेडीज के, तो ऊपर हम उठाना इसको बहुत जरूरी है। तो 2 इंच हमने इसको अपलिफ्ट किया है, उसके हिसाब से इसकी इस मेजरमेंट को इससे मैच करना हम लोगों ने। इस नाप को हमने यहां से मैच कर दिया, क्लियर। अब हमारे पास क्या बन के आया, ये एक खाना बन के आया हमारा, ये खांचा बन के आया। मैं हटा देती हूँ इसको, ये पोर्शन बन के आया हमारे पास, ठीक है। अब इसको इस तरीके से आप निशान लगा दीजिए, क्योंकि आसन का निशान है ना, ये आसन गिदरी जुड़ेगी हमारी, तो इसका भी तो जैसे फ्रंट में हमारी गिदरी जोड़ी हम लोगों ने, फ्रंट में हमने ये निशान लगाया, इसी तरीके से हमने ये निशान हमने बैक में भी लगाना है। तो ये हमने निशान मार्क कर दिया इसको। अब इसको क्या करने, आप इसको यहाँ रखा रहने दीजिए और इसकी कटिंग कर दीजिए। इलास्टिक का मार्जिन इसी में, जैसे हमने इसको रखा हुआ है, तो यहाँ से प्रॉपर बराबर लेके चले हम लोग, ताकि इसी में इसका इलास्टिक का मार्जिन होगा। अलग से हमें कोई कपड़ा लगा के इसको पैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। इस तरीके से हमने इसके फ्रंट और बैक की दोनों की ड्राफ्टिंग आपके सामने कंप्लीट कर दी है। तो जब 36 इंच की हमारी कमर है, तो माइनस इसमें 5 इंच आप माइनस कर दीजिए इलास्टिक का। इलास्टिक में स्ट्रेचेबिलिटी होती है, तो उसको कम करके डालेंगे तभी तो हमारी 36 तैयार होगी ना। कैलकुलेशन निकल के आती है, यानी 31 इंच हमने इतनी ही इलास्टिक इसके अंदर, इतने पूरे पोर्शन में, दोनों पाँव में कंज्यूम करनी है। फोल्ड करके दिखते हैं कि हमारे पास कितना आता है, लंबाई कितनी तैयार होती है। ये हमारे पास, ये हमने फोल्ड कर दिया। ये 0.5 इंच यहाँ से चला जाएगा, है ना। ये जाने के बाद में आपके पास में 1.25 इंच का फैब्रिक बचता है। इस 1.25 इंच के अंदर आपने अपने इलास्टिक को कंज्यूम करना है। आपकी इलास्टिक जो आएगी वो 1.25 इंच के आसपास ही आपके पास आनी चाहिए, क्लियर। इसको इसके साथ फोल्ड चेक कीजिए, इसे फोल्ड कर इसको यहाँ इसके साथ में मैच करते हैं और आपको दिखाते हैं कितना हमारा कवर करेगा। यहाँ तक हो गया, इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट आपकी ऊपर की बॉडी, यानी जहां तक हमने ऊपर का बॉक्सर बनाना है वो हमारे पास बनके बिल्कुल रेडी है। अब हमने मेजरमेंट करके नीचे का पोर्शन की कैलकुलेशन निकालनी है। वो किस तरह निकालनी है वो मैं समझाती हूँ आपको।
ये लंबाई हमारी कवर है, लास्टिक का पोर्शन अंदर चला गया, यहाँ इसमें पोर्शन में लास्टिक आ जाएगा आपका। यहाँ से आपने लंबाई चेक करनी है, यानी इस पोर्शन से यहाँ पकड़ के लंबाई चेक करनी है। ये हमारे पास कितना आया 13.5, ये 13.5 हमारे पास, यानी मार्जिन को छोड़ते हुए 13.5। यहाँ तो मार्जिन आपने लेना ही नहीं है क्योंकि अंदर आपका फोल्ड हो गया। मार्जिन जब हम ये नीचे का पोर्शन जोड़ेंगे इससे, तो हमें यहाँ पर मार्जिन चाहिए आधा इंच का, वो हमने आपको टिक मार्क कर दिया। अब हमने फुल लेंथ में से 13.5 माइनस करना है, यानी 38 फुल लंबाई है हमारी। 38 में से 13.5 माइनस किया तो हमारे पास कितना बचा 25.5। तो यानी कि नीचे का पोर्शन जो हमने बनाना है वो 25.5 हमने रेडी करना है, तब जाके हमारी मेजरमेंट 38 इंच शरारा की तैयार होगी। तो हम लोगों ने ये नीचे का पोर्शन हम लोगों ने निकालना है। ऊपर का बॉक्सर तो बन गया हमारा, लेकिन नीचे का ये पार्ट तो हमने निकालना है अभी, राइट। ये अम्ब्रेला कट बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कोई चुन्नट के निशान नहीं लगा रखे मैंने। यहाँ गैदर्स वाला नहीं बना रही मैं शरारा, क्योंकि गैदर्स वाला पैटर्न हम लेके नहीं चल रहे, अम्ब्रेला कट है हमारा ये। तो नीचे फ्लेयर होगा और यहाँ पोर्शन एकदम स्ट्रेट होगा ये, राइट। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, इसकी कटिंग करने का क्या ढंग है वो मैं आपको समझाती हूँ। फैब्रिक को हमने ट्राइंगल करके बिछाया। हम इस फैब्रिक को, जो स्क्वायर फैब्रिक था हमारे पास, उसको हमने ट्राइंगल में इस तरीके से बिछा दिया। ये बिल्कुल बराबर मिलाना है और ये ट्राइंगल करके हम लोगों ने इसको बिछा देना है, क्योंकि अम्ब्रेला कट काटना हम लोगों ने। तो अम्ब्रेला कट काटने के लिए हमें ट्राइंगल देना होगा, ठीक है। अब यहाँ की इस पोर्शन की हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे कि थाई हमारी 24 इंच थी, तो थाई से यानी गिदरी के पोर्शन में जो थाई होती है हमारी, वहां से हमारा कितना 3 इंच ही तो एक्स्ट्रा है ना, यानी आधा इंच मार्जिन चला गया, 2.5 इंच एक्स्ट्रा है। तो 2.5 इंच नीचे आने के बाद में 24 में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हमारे ये पोर्शन में हमारे पास 2.5 इंच के ऊपर 24 इंच आएगा। तो 24 इंच का आधा हमारा हुआ 12 इंच। तो 12 इंच के ऊपर हम इसको ड्राफ्टिंग करेंगे। आइए मैं बताती हूँ किस तरीके से करनी है। यहाँ हमें 12 इंच चाहिए हमें, तो यहाँ एक मार्क कर लीजिए हल्का सा कि आपको कहाँ जाके 12 इंच बैठेगा। ये एक रफ मार्किंग आपको बताती हूँ। यहाँ आप आइए और यहाँ से मैं मेजरमेंट चेक कर रही हूँ, 12 इंच पे हमारा कंप्लीट तैयार हो रहा है, ठीक। लेकिन इसकी कटिंग इस तरीके से नहीं होती कभी भी। हम यहाँ से चेक करेंगे ये लंबाई हमारी कितनी है। ये 15 इंच में हमारा मार्क आया था, ठीक है। मैं पेंसिल से कर रही हूँ ताकि रफ हम एक बार कर सकें। ये फिर 15 पे, इंची टेप को यहीं रखना आपने, इंची टेप को यहीं रखना है। 15 पे हमने ये मार्क किया, अगेन इसी जगह रखते हमने फिर 15 पे मार्क किया। अब हमारा जो ये मार्क हमने स्ट्रेट रख के देखा था वो यहाँ था, यहाँ से लेके यहाँ था, लेकिन हमने इसको ये हमने क्रॉसिंग जब हमने इस तरीके से इसकी मार्क किया तो हमारा ये 15 के हिसाब से ये कैलकुलेशन हमारे पास में आती है। कितनी है हमारी, हम चेक कर लेते हैं इसको। क्या ये 12 इंच बनता है। ये कंप्लीट 12 इंच हमारे पास बन के तैयार हुआ। ये देखिए आप, यहाँ से हम नापेंगे इसको, इस निशान को नापते हुए हम चेक कर रहे हैं तो हमारे पास 12 इंच 12.5 इंच बन के तैयार होता है। यानी आधा इंच का हमारा ये मार्जिन बच गया हमारे पास और 12 इंच हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। तो मैं इसको ड्राइंग करके दिखाती हूँ दोबारा से पक्का आपको। अब आधा इंच हमें मार्जिन चाहिए, ये तो जुड़ा हुआ हमारा, हमें यहाँ पर तो कोई जो मार्जिन चाहिए ही नहीं, एज इट इज रहेगा हमारा। यहाँ आधा इंच का मार्जिन चाहिए, आपको पता है 25.5 अगर पूरा काट लिया तो यहाँ का मार्जिन हमें नहीं मिलेगा, और नीचे हमें फोल्ड भी चाहिए। तो 25.5 में आधा इंच जोड़ दो पहले, तो कितना हुआ 26। हम 26 पे मार्क कर देंगे। जैसे कि उरेप पोर्शन है, उरेप पोर्शन में आधा पौना इंच से ज्यादा आप फोल्ड ना लीजिए या फिर पिको भी करा लीजिए, ठीक है। मैं फिर भी हाफ इंचेस के करीब इसको पौना इंच को लेके एक्स्ट्रा चल रही हूँ, तो पौना इंच के हिसाब से हम आधा इंच का इसको फोल्ड करके दिखा देंगे। आधा इंच करीब आप फोल्ड कर सकते हो, या फिर अंदर पिको करनी है तो अकॉर्डिंग टू पिक आप मार्जिन, पिको के लिए मार्जिन इसको कम कर दीजिए। ये हमारा 26 इंच हुआ। 26 इंच में हमने पौना इंच मार्जिन लेना, 27.5। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है मैं बता देती हूँ आपको। ये हमारे पास कितना था 27.5, 27.5। फिर यहां से आइए 27.5 पर निशान लगा लीजिए, फिर जाइए यहां पर 27.5, ये किनारे वाला चले जाइए, इसको 27 कर दीजिए, क्योंकि ये स्ट्रेट होता है, ये रेब नहीं होता। ये पोर्शन जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये हमेशा स्ट्रेट होता है। ये देखिए कन्नी वाला पोर्शन होता है, तो ये हमेशा खिंचता रहता है ऊपर की तरफ। तो 27.5 हमने 27 किया, 27.25 भी कर सकते हो, थोड़ा बढ़ जाए घटना नहीं चाहिए पोर्शन, ठीक है। ये हमारा ऊपर का पोर्शन है जो हमने कटिंग करके यहाँ से इसके साथ पैच करना है, प्लस ये हमारा नीचे का पोर्शन है। डिपेंड करता है, खूबसूरत प्रिंट चूज कीजिए, डिपेंड करता है खूबसूरत आप फैब्रिक चूज कीजिए। आप कॉटन पे शरारा बनाओगे नहीं जचेगा, क्रेप बनाओ, जॉर्जेट बनाओ, सैटिन बनाओ, सिल्क बनाओ, ब्यूटीफुल, मतलब प्योर सिल्क नहीं, वो थोड़ा फूल जाता है। आप ड्रिपिंग वाला फैब्रिक कोई भी लीजिए, उसमें इसके अंदर इसकी जो फॉलिंग होती है, इसकी डिजाइनिंग होती है,
और जो इसका आउटफिट बन के निखरता है वो लाजवाब होता है फ्रेंड्स। तो हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग क्या, हमने यहाँ भी मार्जिन ले रखा है, ठीक है ना, 1/2 इंच का मार्जिन हमने यहाँ ऐड कर लिया था, तो इसको बराबर इसी पार्ट पे इसको कटिंग कर दीजिए। फोल्ड करेंगे, ये कोने आपस में बराबर मैच होने चाहिए। मैं भी चेक कराती हूँ आपको। देखिए जब हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं इसको, ये बिल्कुल कंप्लीट मैच हमारा बनना चाहिए। ये देखिए आप, इसके 2 पार्ट थे, मैंने चौथे से पे इसको फोल्ड कर दिया। हम 1 पाउंड की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, ये आपको पता ही है, हमारे 1 पाउंड की ड्राफ्टिंग होने जा रही है। जब मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड किया, ये प्रॉपर हमारा बन करके रेडी है। आप देखिए ये कॉर्नर से कटिंग्स में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने थोड़ा सा एक पोर्शन, आपको पता ही है, स्ट्रेट होने की वजह से बाहर निकाला था, ये बाहर रहने दीजिए, क्योंकि रेब होती है, फॉल मारती है नीचे को, और जो कन्नी वाला पोर्शन होता है ये नीचे को फॉल नहीं, ऊपर की तरफ खींच मारता है, ठीक। इसलिए हमने थोड़ा सा इस कोने को मैंने एक्स्ट्रा निकाला है, तो इसको एक्स्ट्रा बाहर रहने दीजिए। ये छोटे छोटे नुक्ते, छोटे छोटे सूत्र हैं जो इस पैटर्न को बनाने में, इसकी स्टिचिंग में 4 चांद लगा देते हैं फ्रेंड्स। जरा भी गलती नहीं आने देती आपके लिए, और ये खूबसूरत बना देते हैं इसको, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं कि लंबाई और चौड़ाई की हमारी बिल्कुल बराबर आ गई है। तो चेक कीजिए क्या तरीका है हमारा। आधा इंच ये सिलाई में जाएगा, लेकिन ये तो जॉइंट है, यहाँ तो सिलाई है नहीं हमारी, यहाँ तो कोई जोड़ है नहीं हमारे पास, तो ये कंप्लीट रहेगा एज इट इज। और यहाँ हमारे पास जॉइंट है, यहाँ मैंने मार्जिन रखा, मतलब जो मार्जिन जाना है उसका मैंने मार्क किया हुआ यहाँ पर। तो कैसे नापेंगे हम लोग इसको, इस तरीके से नापेंगे हम लोग। ये मार्जिन, इधर मार्जिन है क्योंकि इधर जॉइंट है, इसको चेक करते हुए, ये ऊपर मैंने पैच कर दिया इसके, है ना, तो ये मेजरमेंट आप चेक करेंगे, इस तरह आप ज्वाइंट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये आपके साथ आकर के यहाँ पर कंप्लीट तैयार हो जाएगा। ये मैंने मार्जिन ऊपर नीचे कर दिया ना, ओवरलैप कर दिया इसको, तो ये कंप्लीट पोर्शन है मेरा। ये मेरे मार्जिन, ये कट है, कट की वजह से मैंने यहाँ पर फैब्रिक रखा हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे तो ये कंप्लीट हमारा बनके तैयार हो जाएगा। 38 चाहिए हमें, तो 38 कहाँ था हमारा, ये हमारा 38, ये कंप्लीट यहाँ पर बनके तैयार हो रहा है। ये 1/4 इंच का हम लोगों ने मार्जिन नीचे दिया हुआ है, जो कि हमारे फोल्ड के लिए है। आप फोल्ड करें, बारीक फोल्ड करें, आपको दिल करता है कि नहीं हमें पिको करनी है, तो हल्का सा और थोड़ा कटिंग कर दीजिए और इसको पिको कर दीजिए आप। आई होप आज की ड्राफ्टिंग आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।